तो जय हिंद बच्चों, वेलकम टू मैक्स मास। आज हम कर रहे हैं आपके पास करंट अफेयर सीरीज में सेकंड लेक्चर। ये करंट अफेयर सीरीज आपके काम आने वाली है ऑब्वियसली यूपीएससी के एपीएफसी एग्जाम के लिए, ईपीएफओ एग्जाम के लिए, जो ईपीएफओ का आपके पास है, एपीएफसी और ईओ का दोनों के लिए। इसके अलावा आपके पास सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम लाइक हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस एग्जाम होने वाला है, उत्तराखंड का एग्जाम होने वाला है और अदर स्टेट एग्जाम होने वाले हैं। उन सब में आपका ये काम करने वाला है। तो आज का जो पहला करंट अफेयर है, मोधेरा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। तो आपका मोधेरा गुजरात जो है आपका पहला 24x7 मतलब 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन आपका जो है सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2022 को इसे डेडिकेट किया और 3900 करोड़ रुपीज 3900 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है वो नेशन को क्या किए हैं, आपके डेडिकेट किए हैं। तो आपके पास ध्यान सुनिएगा, पहला आपका सोलर पावर्ड है। यहाँ पर इवन अल्ट्रा मॉडर्न आपके व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैं जो सोलर पावर्ड है। अब मोधेरा अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मोधेरा जो एरिया है उसकी एक और खूबी ये है कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, मोधेरा में सन टेम्पल है अपार्ट फ्रॉम कोणार्क, ठीक है, एंड कश्मीर। ये अपने आप में जो है जो आपके जो है वन ऑफ द प्लेस है जहाँ पे आपके भारत में सन टेम्पल है, ठीक है जी। तो सन टेम्पल, कोणार्क और आपका मोधेरा और आपका कश्मीर, ये 3 जगहों पे आपके सन टेम्पल है। दूसरी बात यह है कि जो ये आपका जो मोधेरा का सन टेम्पल है आपका भीम चालुक्य ने बनाया था, याद रखिएगा, भीम चालुक्य, भीमावन, ठीक है। भीम चालुक्य ने चालुक्य राजवंश में इन्होंने ये टेम्पल बनाया था। कौन सा वाला? आपका मोधेरा का सन टेम्पल। नाउ नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मिनिस्ट्री इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय का ये इनिशिएटिव है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो है स्टार्ट किया गया टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी एलिमिनेशन बाय 2025। अब इसके 2 कंपोनेंट हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। पहला है निक्षय मित्र डोनर इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें क्या है, अडॉप्ट अ टीबी पेशेंट, राइट। निक्षय, क्षय रोग कहते हैं ना टीबी को, तो नी मतलब नी और क्षय मित्र डोनर इनिशिएटिव। तो आपको क्या करना है, अडॉप्ट अ टीबी पेशेंट। सेकंड है नी क्षय मित्र वुड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू ऑल ऑन ट्रीटमेंट ऑफ टीबी पेशेंट्स। सेकंड आपके पास है नी क्षय पोर्टल। तो नी अलग, क्षय, क्षय रोग किसे कहते हैं, टीबी को ही क्षय रोग कहते हैं। तो निक्षय पोर्टल है, कैन अडॉप्ट टीबी पेशेंट थ्रू दिस पोर्टल। तो इट कैन बी यूज बाय इंडिविजुअल्स, एनजीओ एक्सेट्रा। आप ऑर्गेनाइजेशन में आप एनजीओ इंडिविजुअल है, कुछ भी है, आप टीबी पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। बहुत सारे आपके स्टैचूज इस समय है, गूगल करना, आप पूरी एक लिस्ट बना लो, लिख लो। हालांकि मैं करंट अफेयर में समय समय पे सारे पोर्टल्स आपको याद करवा दूंगा। तो पहला आपके पास है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो आपका रामानुजाचार्य के 1000वें बर्थ सेरेमनी पे आपके पास जो है वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है क्या कर लिया गया, आपका नेशन को डेडिकेट कर दिया गया। कहाँ पे? हैदराबाद में, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब इसमें क्या है, आपके पास वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैचू है इन द सिटिंग पोजीशन, ये आपके पास है और इसकी 216 फीट हाइट है। पंचलोहा या आपके पास जो कह सकते हैं आप लोग 5 मेटल जो आपके पास है, पंच धातु जिसे आप बोल सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये 3 है और ब्रास और जिंक, इनसे मिलकर ये बना है। जिसमें आपके पास क्या है, भद्रवेदी का 54 फीट ऊंची इसकी क्या है, आपकी बिल्डिंग है, बेस है, जिसपे ये आपका इंस्टॉल किया गया है। 54 फीट ऊंचे बेस पे इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा आपके एक वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी, एक रिसर्च सेंटर, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, एक थिएटर और एक एजुकेशनल गैलरी डिवोटेड है, ठीक है जी। और आपके पास याद रखिएगा जो रामानुजाचार्य थे ये भक्ति मार्ग में आपके वन ऑफ द इनिशियल गुरु हैं, ठीक है। तो आपके पास ये कौन सा सब स्कूल है, आपका जो वेदांता है, वेदांता फिलॉसफी, जिसे हम लोग उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, ठीक है। 6 आपके वैदिक ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं, उसमें आपके पास जो लास्ट है वो है वेदांता। अब वेदांता सब स्कूल में आपका एक आता है विशिष्ट द्वैतवाद, ये रामानुजाचार्य का है। विशिष्ट, ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद करंट का नहीं भी होगा स्टैचू, तो ये आपके पास फिलॉसफी आ सकती है द्वैतवाद,
ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद। पहला आपके पास है खाली अद्वैतवाद, नो टू ओनली वन। तो ये आपके पास किसने दिया? ये आपके शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने दिया। उसके बाद विशिष्ट द्वैतवाद है जो आपका किसने दिया? आपके रामानुजाचार्य ने दिया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। जिसमें आप लोगों को बता दूं, जैसे अद्वैतवाद है तो इसमें आत्मन और ब्राह्मण एक ही कंपोनेंट है। जब इनका मर्जर हो जाता है तो मोक्ष लिबरेशन आ जाता है। बाय आप ध्यान एक्सेट्रा से आप लोग जो है इसे पा सकते हैं, शंकराचार्य आदि शंकर ने कहा था। इसके अलावा विशिष्ट द्वैतवाद है रामानुजम का, ठीक है। और इसमें एक यूनिफाइड वोल में आपकी जो सारी डाइवर्सिटी है वो सब्ज्यूम होगी। इसके बाद द्वैत, पहले आपके पास इसे बोल सकते हैं अद्वैत, मतलब नो टू ओनली वन। फिर ये वन से थोड़ा सा ज्यादा है। फिर द्वैत मतलब दो। ये माधवाचार्य ने कहा है ब्राह्मण आत्मा आर टू डिफरेंट एंटिटीज, ये दोनों आपके पास एंटिटीज है। और आपका जो अगर आप भक्ति करेंगे कॉन्टिन्यूसली तो माधवाचार्य, ठीक है, ये माधवाचार्य संप्रदाय है। तो माधवाचार्य ने ये कहा कि आपके पास क्या, अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति के रास्ते से आप लोग जो है इटर्नल सल्वेशन को पा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कौन सा है? द्वैत अद्वैत, टू बट वन, द्वैत अद्वैत, ये निम्बार्काचार्य का है। इसके अलावा शुद्ध द्वैत, शुद्ध द्वैतवाद है आपका वल्लभाचार्य का। और अगला है आपके पास चैतन्य महाप्रभु ने दिया था उड़ीसा के, ठीक है, वो आपके पास है अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद। ये आपका किसका है? चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स स्कूल में लास्ट स्कूल जो उत्तर मीमांसा है उसमें वेदांता हम लोग कहते हैं। उस वेदांता के 6 सब स्कूल्स में आपके पास ये स्कूल्स हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए। अगला है आपके पास स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये लॉर्ड शिवा का आपके पास है नाथ द्वारा में, राजस्थान, 359 यानी कि 369 मतलब 369 फीट यानी कि 112.47 मीटर, 112.47 112.47 मीटर ऊंचा जो है आपका लॉर्ड शिवा का यौगिक पोजीशन में। एक पैर जैसा आप देखते होंगे सिटिंग पोजीशन में रहता है, उस पोजीशन में एक पैर आपका नीचे होता है, एक पैर आपका हाफ पद्मासना, उसमें हाफ मुड़ा हुआ आप कह सकते हैं, जनरल साइंस में, लेमन लैंग्वेज में हाफ पद्मासना सिटिंग में आपका शिवा का जो है आपका पोस्चर है, मेडिटेशन पोस्चर में है। आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा है एक और है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, याद रखिएगा ये आपका बेंगलुरु के जो एयरपोर्ट है उसके प्रेमिसेस में, ठीक है जी। ये है, इट इज अ स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्कल्पचर है ऑफ कैंपे गौड़ा, इन्हीं के नाम पे आपका जो है पोर्ट भी है। तो कैंपे गौड़ा, कैंपे गौड़ा ये आपके विजयनगरम के एक सामंत थे, कैंपे गौड़ा, ठीक है। और ये आपके रामवी सुतार ने जो है आपका ये स्टैचू बनाया है। 120 टन इसमें स्टील लगा है और 98 टन इसमें ब्रॉन्ज लगा है, याद रखिएगा। 108 फीट टॉल आपका जो है ब्रॉन्ज स्टैचू है, क्लियर। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने जो है आपका चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस भी, ये जो है आपके पास का नाम जो है कौन सा, चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस भी प्रधानमंत्री ने जो है फ्लैग करी। और आपके पास कहां से? केएसआर रेलवे स्टेशन से। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, याद रखिएगा। कैंपे गौड़ा के नाम पे जो विजयनगरम के एक सरदार या कह सकते हैं आप लोग क्या थे, एक सामंत थे, फिडल थे, ठीक है। अगला है कदमत बीच और टुंडी बीच, ये आपके लक्षद्वीप के हैं, ठीक है। एक मिनट, लक्षद्वीप के हैं। इनको जो है आपके पास ब्लू फ्लैग टैग मिला है जो कि आपका क्लीन पोर्ट्स को मिलता है, सॉरी क्लीन बीचेस को मिलता है, क्लीन बीचेस को मिलता है, ठीक है। कदमत बीच और थुंडी बीच कहाँ के? लक्षद्वीप के। नाउ नेक्स्ट इज आपके पास 12th डिफेंस एक्सपो जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ। 12th डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में, ये आपका हर 2 साल में होता है, हर 2 साल में होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका उद्देश्य है, आप पहले थीम पढ़ लीजिए, थीम है इसकी पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड, ठीक है, गर्व की राह पर, पाथ टू प्राइड। अब इसमें क्या करना चाहते हैं हम, 2025 तक जो है 5 बिलियन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस चाहते हैं बाय 2025। हम चाहते हैं कि इन्वेस्ट फॉर डिफेंस, ठीक है। इसके अलावा जो है हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो डिफेंस, हमारी जो आपकी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वो बढ़े। हम लोग जो है दुनिया के सबसे बड़े क्या है, इंपोर्टर देश है, आयातक देश है, सबसे ज्यादा डिफेंस सामग्री हम लोग खरीदते हैं। तो
तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग जो है अपना डिफेंस में इंपोर्ट को क्या कर सके, कॉम्पनसेट करें या करें मिनिमाइज करें और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। वो तभी होगा जब हमारे देश में आपका स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के जो है आपके इक्विपमेंट्स बनेंगे जो रक्षा संबंधित होंगे। तो हम भारत को डिफेंस का क्या बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। इसी श्रेणी में आपके दो डिफेंस हालांकि कॉरिडोर जो है बनाए जा रहे हैं, फर्स्ट इन तमिलनाडु एंड सेकंड इन उत्तर प्रदेश। तो यह बात याद रखिएगा। अब इसी श्रेणी में आपके पास ये कंक्लूड हुआ डिफेंस एक्सपो और इसी के दौरान आपका इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग समिट भी ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है, इसी के साथ साथ गांधीनगर गुजरात में। इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन प्लस IOR प्लस कॉन्क्लेव भी आयोजित किया गया। तो भारत चाहता है कि भारत में बड़ा इंपोर्ट आए। तो ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल दिमाग अच्छे समझ में आने चाहिए। तो दो जगह के मैंने बताया, पहले तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं जो कि यूपी PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, याद रखिएगा। और आपके पास PM गति शक्ति योजना जो है वो भी आपस में जो आपका लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी कर रही है 16 मिनिस्ट्रीज को, तो उसमें भी आपका डिफेंस कॉरिडोर जो है वो भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो उससे भी आपका इंटीग्रेटेड है। तो आप लोगों के हालांकि ये टॉपिक्स मैं बाद में और आगे से अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो चैनल में आप बने रहना, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।